ज्ञान गंगा हिंदू मुस्लिम बाबा है। तो संग्राम पर और ये यहाँ से खत्म होना चाहिए। हम बदल है, जब तक बदल ना ये काम हम नहीं करने देंगे, ठीक है? लगे हुए ये जो भाई साहब आए हैं दिल्ली से, अच्छी तरह से बंगाल भी नहीं बोल सकते, लेकिन बंगाल में क्या बोल रहे हैं कि धर्म बदल कर रहे हैं हम लोग। और धर्म क्या है? ये गीता तुम्हार ज्ञान ठीक है। আর এটা দেখুন জ্ঞান গঙ্গা আর ওঙে চিহ্ন সঙ্গে কি আছে? এই মালটা কি? আর গীতা তোমার অমৃত জ্ঞান। আর এটা কি লেখা আছে? জীব আমাদের জাতি, মানব ধর্ম আমাদের হিন্দু মুসলিম শিখ ईसाई বিচক্ষণ ধর্ম। আবার ये सनातन धर्म की पुस्तक हैं। इनमें चारों वेद, 18 पुराण, गीता और सभी धर्म के शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान लिखा गया है। संत रामपाल जी महाराज कभी किसी धर्म का विरोध नहीं करते और ना कभी ये कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करना है। वह तो सभी शास्त्रों से प्रमाण निकालकर एक परमात्मा के बारे में बताते हैं। गुंडा दल वाले पता नहीं क्या खाकर आते हैं, जो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ये ना कुछ समझते हैं ना समझते हैं। गोबर खाने वाले लोग बस गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं। यह गुटखा छाप नशे करने वाले ये हमको सिखाएंगे, ये हमको बताएंगे हिंदू धर्म क्या है। नालायकों, तुम्हारे बस की बात नहीं इस ज्ञान को रोकना। दोस्तों, यह बजरंग दल आजकल बहुत ही हर जगह अपना दबदबा जमा रहा है, जबकि इसको ना तो अपने शास्त्रों का ज्ञान है और ना ये कभी शास्त्र पढ़ते हैं। और जहाँ कहीं भी संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक सेवा हो रही होती है तो वहाँ पर ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बनकर पहुँच जाते हैं, अपना रुतबा दिखा, और कहीं पुस्तकों को फाड़ते हैं या कहीं जलाते हैं या फिर यह पुस्तक सेवा बंद करवाते हैं और गाली गलौज भी करते हैं, मारने पीटने की धमकी भी देते हैं। क्या यही है सच्चा सनातन? क्या सनातन धर्म हमको यही सिखाता है कि किसी के प्रचार में, किसी धार्मिक कार्य में बाधा डालो और उनको गाली गलौज करो और धमकी दो? क्या यही है सनातन धर्म का उद्देश्य? देखिए इस वीडियो में इनकी ये करतूतें किस प्रकार अपना जो है रौब दिखा रहे हैं। ये भाई साहब दिल्ली से आया, लिखा है श्री कृष्ण ने ये बोला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पृथक धर्म नहीं है। अरे जब गीता श्री कृष्ण बोला था ना, वो कोई मजहब नहीं था, सिर्फ सनातन धर्म था। ये देखो कहाँ लिखा है। आप पहला श्लोक बताओ गीता का। गीता का मतलब भी जानते हो? आपको घर नहीं जाने देंगे, हिंदू और हिंदू नहीं है। अब चलो कहना कौन कौन है, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, आपका साथी को जल्दी बुलाओ, नहीं तो घर जाने नहीं देंगे हम लोग। सबको बुलाओ, पुलिस को हवाले करने से पहले बहुत मारेंगे, हम पागल है। बुलाओ बुलाओ, कौन कौन है सबको बुलाओ, खड़ा कर, कोई मतलब नहीं है। ये प्रचार अभी रुकना चाहिए, जो भी है ना आप लोग का, उन लोग को बुलाओ। आप लोग नहीं तो ये पूरा देश को कांगल कर देंगे आप लोग जैसा दलाली, ठीक है? सारा दलाली करके पैसा काम रहे हो। हाँ, आप पैसा के लिए आप अपना धर्म में रहे हो। हाँ, गीता में कब लिखा था ये? हाँ ना, प्रूफ रखते हो। हाँ, आधार कार्ड कुछ नहीं है आप लोग। आपका आधार कार्ड क्या है? देखो क्या डॉक्यूमेंट को भी दिखा रहा, डुप्लीकेट है क्या? आपका डुप्लीकेट आधार कार्ड है ना, ओरिजिनल मार अपने अभी तक नहीं देखे हो। आप पिता के समान हो, मेरे पिता के समान हो। फोटो को आप अगर हिंदू हो, आप अगर गीता के कारण अपमान कर दी। कोई धर्म नहीं था, धर्म एक ही है, सनातन। आदिवासी भाई बहन है, उन लोगों को बाहर से आके कॉन्वर्ट कर रहे हैं, फोन करो, नहीं देंगे। ये कॉपी भी नहीं मिलेगा, आपका परिवार को आप भी नहीं मिलोगे। आपका जो साथी है इन लोगों को अभी इधर बुलाओ, तो पुलिस में देने से पहले मारेंगे। बुलाओ, सबको बुलाओ। हाँ, किसको किया था? क्या समाज का जंगल का आदमी डिफेंस है ना, आदमी वाला काम करेगा, उन लोगों को बुलाओ।
कौन है तो है बेंगल चुतिया है क्या इधर রাস্তা থেকে সাইড নিতে এদের দিয়ে যাওয়ার মতো এদের সাহস নেই ওরা বসতে ঢুকতে পারে না साला पैसा कमाने का धंधा और कोई काम नहीं धंधा अरे सलामत के साथ गीता के साथ ये ओम और ये अल्लाह ये क्या है हाँ ज्ञान गंगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गीता का बाबा है ये कौन है नहीं ये कौन है ठाकुर चोरी कौन है कौन है यीशु है क्या तो संत रामपाल और ये ज्ञान से खत्म होना चाहिए कितना बेच रहे हो अब बुलाइए कहाँ गए हैं सबको बुलाइए हम लोग का बात बजरंग दल है जब तक बजरंग दल ना ये काम हम नहीं करने देंगे ठीक है हम साले दिन रात एक करके लगे हुए हिंदू को एक करने और हम मादर चौधरी में कहाँ भरे हुए कौन सा बाप आपको बचा सकेगा आप जिसको को फोन करिए एक काम कर আরে এটা এখানে পাল সাইকেল স্টোরের কাছে রঞ্জন পাল সাইকেল স্টোরের কাছে সামনাসামনি আছিস তো আয় পাদ্রীগুলো সব এসছে এখানে साला ट्रेन में बस में हर जगह उन लोगों को साला फेल होने से अच्छा है पूरा गाचे बैठे साला तुरंत तो चलिए কেটে দাও দেখা যাচ্ছে बोले तो हो तो इधर बोले राम राम दिखाने के लिए हाँ जहाँ जहाँ बेचते हो सब लेके आओ आपका मेंबर कितने लोग को बुलाओगे कितना मेंबर है जो है सबको जाने नहीं देंगे आपको এই কি হয়েছে বলতে বলো ये जो भाई साहब आए हैं दिल्ली से अच्छी तरह से बंगाल भी नहीं बोल सकते लेकिन बंगाल में आके बोल रहे हैं कि धर्म बदल कर रहे हैं हम लोग और धर्म क्या है ये गीता तुम्हार ज्ञान अमृत ঠিক আছে আর এটা দেখুন জ্ঞান গঙ্গা আর ওঙের চিহ্ন সময় কি আছে এই মালটা কি একটু আর গীতা তোমার অমৃত জ্ঞান আর এটা কি লেখা আছে জীব আমাদের জাতি মানব ধর্ম আমাদের হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই পৃথক ধর্ম আবার এখানে আবার ইংরেজিতে লেখা আছে মানে আমাদের গীতা যখন লেখাই বলছি গীতা যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজের মুখ থেকে নিশ্চিত করেছিলেন তখন তারা হিন্দু মুসলিম শিখ কি কোনো ধর্মই ছিল না সনাতন আদি অনন্ত সেটাই ছিল আর ওনাকে জিজ্ঞেস করছে গীতা পড়েছেন বলতেন না গীতা পড়িনি আমি যে জিনিস জানি না পড়িনি সেই জিনিস আমি তার ব্যক্ত কেন প্রচার যদি প্রচার ধর্ম করছেন তাহলে টাকা নিচ্ছেন কেন ওই সোয়ারের জন্য ওইসব দালালের জন্য আজকে আমাদের ধর্ম আজকে ভুলভাল মানুষকে বুঝিয়ে ওরা কনভার্ট করাচ্ছে ঠিক আছে যেরকম একবার এসেছিল ওই বাবর আকবররা আমাদের রাজত্ব করেছিল দেশে আর এইরকম এটা হচ্ছে মানে সুপ্তভাবে চুপিসারে ওরা আমাদের দেশকে খাচ্ছে আজকে আমরা ভাবছি আমরা কিছু না ওদের জন্য পুরো দেশটা আমাদের কাঙ্গাল হবে আর ওরা বৈদেশিক শক্তি এসে রাজ করবে আমাদের উপর ওই বজরং দল থাকতে থাকতে আমরা এটা হতে দিব না শিবকে তামসিক একটা ডিইটি হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে হ্যাঁ এবারে একটা তো প্রথম কথা হচ্ছে নেগেটিভ লাইট দেখানো হচ্ছে হিন্দুদেরকে ঠিক আছে কিন্তু আপনারা গীতার নাম করে কেন প্রচার করছেন ওইটাই বলছি আমি আপনার ধর্ম প্রচার করুন আপনি কথা হচ্ছে অনেকের মনে হবে যে আমরা জোর জবরদস্তি করছি কিন্তু এই মানুষগুলো হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে সন্দেহভাজন কারণ এদের কাছে কোনো আধার কার্ডও নেই ঠিক আছে কোথা থেকে এসছে তার কোনো গ্যারান্টি নেই ঠিক আছে এই জন্য আমরা স্বাভাবিকভাবে ধরেছি আমরা কোনো এখানে অত্যাচার করছি না আমরা বলছি আপনি আর আপনার কারা আছে নিয়ে আসুন জোসরা প্রজেক্টের আন্ডারে ডুপ্লিকেট আধার কার্ড বানিয়ে জোসরা প্রজেক্টের আন্ডারে একটা ক্রিশ্চিয়ান মামিনোর যে প্রজেক্ট তার আন্ডারে এনারা কাজ করছে বুঝাতে যাচ্ছে এই ছবিটার সাথে এই ইয়েটা আসছে এগুলো এত কষ্ট করে কি করে লেখাটা আসছে ছবিটার সাথে ডুপ্লিকেট আধার বাইরে থেকে একজন লোক এসছে সে কি করে আধার কার্ড অরিজিনাল আধার কার্ড ছাড়া আসতে পারে ঠিক আছে যারা যারা এসছে প্রত্যেকে নিয়ে আসুন এখানে ঠিক আছে শ্রীমদ ভগবত গীতা এই যে আসল গীতা এটা আমাদের অরিজিনাল গীতায় আর দোষ শুধু এই লোকদের নয় না। যে হিন্দু ধর্মের যে গীতাকে ঘরে রেখে পূজা করবে চন্দ্র লাগাবে ওগুলো বই খুলে পড়বে না যদি আজকে খুলে পড়তো তাহলে কেউ আর এই নকল জিনিসকে দিকে হতো না আমাদেরকেও আসতে হতো না আমাদেরও নিজেদের কাজ আমাদেরকে ছেড়ে আসতে হতো না ঠিক আছে হিন্দুরাও যে কিনছে ওটা দেখতে পাচ্ছে না এখানে প্রথমে কি লেখা আছে হিন্দুরা যে কিনছে আমাদের দুর্বলতা প্রত্যেক হিন্দুকে একজন কনভার্ট করলে ওরা টাকা পায় আরে গীতার মধ্যে লেখা আছে মক্কা মদিনা
আর দরকার নেই, যারা যারা হচ্ছে প্রত্যেককে তারা সম্মানটাকে খালি নিয়ে আসবে। ভারতে भरोसा ही नहीं है आपका, भरोसा क्यों लिखा हो? आपका नाम टाइटल अलग है। ছাড়িয়ে পুরো আগে যারা যারা ভিডিওটা দেখছেন প্রচুর প্রচুর শেয়ার করুন। যারা যেখান থেকে ভিডিওটা দেখছেন প্রচুর শেয়ার করুন। এক পাদ্রীকে ধরা হয়েছে, এরা এসছে এখানে ধর্ম বিক্রি করতে। এটা আমাদের proof। সেই ব্যাগটাই নিয়ে চল ভাই, সেই ব্যাগটাই নিয়ে চল, ব্যাগটাই নিয়ে চল। ও সাথীকে বুলাও। এ সারাকে ধরো না, শুভ আরেকটা আছে, আরেকটা ইয়াং ছেলেটা আছে। तब तक नहीं जा पाओगे जब तक आपका साथी नहीं হিন্দু ধর্মের মজাক বানিয়ে রেখেছে ঈশ্বরের বাচ্চা। क्या हनुमान जी ने ऐसा कहा था? यह बजरंग दल, यानी अपने आप को बजरंगी का दल कहते हैं, लेकिन दूर दूर तक इनका बजरंगी यानी हनुमान जी से कोई नाता नहीं, क्योंकि बजरंगी अर्थात हनुमान जी ऐसा नहीं करते थे। क्या उन्होंने कभी कहा है कि किसी को गाली दो, मारो, पीटो? वह तो भगवान के सच्चे भगत थे। इन लोगों को चाहिए कि जहाँ कहीं भी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक सेवा चल रही है तो पहले इन लोगों को देखना चाहिए, पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। यह सनातन धर्म की पुस्तक हैं। इनमें चारों वेद, 18 पुराण, गीता और सभी धर्म के शास्त्र जैसे मुसलमानों की कुरान और सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब व ईसाइयों की पवित्र बाइबल आदि सभी पवित्र पुस्तकों से, पवित्र धर्म की शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान लिखा गया। संत रामपाल जी महाराज कभी किसी धर्म का विरोध नहीं करते और ना कभी यह कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करना है। वह तो सभी शास्त्रों से प्रमाण निकालकर एक परमात्मा के बारे में बताते हैं कि वह सच्चा मालिक कौन है सबका मालिक। हम क्यों आपस में बटे? हम सभी आपस में एक ही परमात्मा की संतान हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने ये नारा दिया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी कि कोई धर्म अलग नहीं है, सभी धर्म एक हैं और हमारा सच्चा धर्म है मानव धर्म। और हम यह अलग अलग धर्म बना लिए, क्यों बना लिए? परमात्मा पाने के लिए ही तो बनाया है। तो अब हमको समझना चाहिए कि वह परमात्मा कौन है। यह धर्म क्या ऊपर से बनकर आए हैं? पैदा होते ही सभी सनातनी होते हैं और फिर बाद में अन्य धर्म बनाए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज सच्चे सनातनी हैं और उनसे सभी धर्म और जाति के लोग जुड़े हुए हैं। और यह गुंडा दल वाले पता नहीं क्या खाकर आते हैं, तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और यह ना कुछ सोचते हैं ना समझते हैं। गोबर खाने वाले लोग बस गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं। यह गुटखा छाप नशे करने वाले यह हमको सिखाएंगे, यह हमको बताएंगे हिंदू धर्म क्या है। नालायकों, तुम्हारे बस की बात नहीं इस ज्ञान को रोकना। और कहते हैं हम रिपोर्ट करेंगे, हम केस करेंगे। करो, कैसे करोगे? सभी पुस्तक प्रमाणित हैं और सैकड़ों बार इनको क्लीन चिट मिल चुकी है और यह माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ से मान्यता प्राप्त है। और रही बात इस ज्ञान को बंद करवाने की, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम इस ज्ञान को बंद करवा सको।
यह परमात्मा का ज्ञान है और यह पूरी दुनिया में फैल चुका है और एक दिन इस ज्ञान को सारी दुनिया स्वीकार करेगी। तुम लोगों को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा काम है जनता को गुमराह कर करके भड़का कर दंगे फसाद करना। क्या हनुमान जी यही काम करते थे? तुम लोग बजरंगबली के नाम पर गुंडा दल चला रहे हो, लेकिन तुम इस ज्ञान को नहीं रोक पाओगे। और रही बात धर्म परिवर्तन करने की, तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हिंदू धर्म महान है, इससे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। ये पुस्तक देख रहे हो, जब संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म को महान बता रहे हैं, तो वह धर्म परिवर्तन कैसे करवाए? सोचने वाली बात है। लेकिन तुम मूर्ख अनपढ़ गधों की समझ से बाहर है। देखो, आंखें फाड़ कर देख लो इसमें क्या लिखा हुआ है। हिंदू धर्म महान, ये नीचे नारा लिखा हुआ है। लेकिन तुम लोग नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पाखंड की पट्टी चढ़ी हुई है। अब तुम्हारी धर्म के नाम पर चलने वाली दुकान बंद हो रही है, इसलिए लोगों को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देकर गड्ढे में ले जा रहे हैं। इन पुस्तकों में सभी संतों की वाणी, सभी धर्म के शास्त्रों में जो सृष्टि रचना के बारे में बताया गया है, उनका निचोड़ इन पुस्तकों में लिखा गया है। इसकी जो विषय सूची है वो तुम लोग शुरू से देखते ही नहीं। बस तुम्हारा एजेंडा यह है कि ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म, बस। क्योंकि तुम लोग नफरती लोग हो। तुम लोग यह नहीं जान रहे कि मुसलमान और ईसाई धर्म की किताबों में लिखा क्या है। उसी का प्रमाण इस पुस्तक में दिया गया है, ना कि धर्म परिवर्तन करने के लिए। तो इसमें हिंदू धर्म का विरोध कैसे हो गया भाई? यह तो उनके लिए बताया गया है जो पत्थर पूजा करते हैं या मूर्ति पूजा करते हैं, वो काफिर हैं। वह चाहे किसी धर्म के हो। तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? फिर तुम शास्त्र विरुद्ध साधना करते ही क्यों हो जब मिर्ची लग रही है? जबकि श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं भागवत पुराण में कि जो पत्थर, काष्ठ और धातु आदि की मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनको ही भगवान मानते हैं, वे अज्ञानी ही। तुम लोगों को शास्त्रों से कोई लेना देना है। बस तुम्हारा काम है नफरत फैलाओ और अपना धंधा चलाओ। तो अब तुम्हारा ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। परमात्मा कहते हैं, अंधे गूंगे गुरु बने, लंगड़े लोभी लाख, और साहिब से परिचय नहीं का बना में साख। तो तुम लोग परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, परमात्मा से परिचित हो ही नहीं। क्या जानोगे? तुम सनातन की ABCD नहीं जानते, परमात्मा को कैसे जान जाओगे? आ गए विरोध करने, बस हिंदू धर्म का ठेकेदार। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, तभी सनातन स्थापित हो सकता है। और ये गुंडागर्दी करने से सनातन नहीं बनेगा, आतंकवादी करार दिया जाएगा इस तरह। यदि तुम सच्चे सनातनी हो तो आओ ज्ञान चर्चा करो, ज्ञान से उसका विरोध करो ना। ऐसे थोड़ी गुंडागर्दी से थोड़ी विरोध होता है, ये तो तानाशाही हो गई। ज्ञान चर्चा करो, इन पुस्तकों में लिखा क्या है, शास्त्रों में लिखा क्या है, उसका जो है प्रमाण लो, हम देंगे प्रमाण, और अपने शास्त्रों को लाओ साथ में। इन पुस्तकों का विरोध कर रहे हो, पहले इन पुस्तकों की लिखी बातों को शास्त्रों से तो मिलान करके देखो। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।